सूबे की सत्ता अब डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में है और निश्चित ही उम्मीद की जानी ही होगी कि वे मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, चुनौतियां अपार, मोहन करेंगे पार। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। खनिज कारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। अदर बगैर परमिशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे। खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये सरकार संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश के नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव। सीएम बनते ही अलग तेवर में दिख रहे डॉक्टर मोहन यादव। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहते पर्यटन को दिया बढ़ावा। प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ राजस्व भी बढ़ा। सीएम की भूमिका में डॉक्टर मोहन यादव के सामने है कई चुनौतियां। योजनाओं को चलाने और घोषणाओं को पूरा करने की चुनौती। नई सरकार को राजस्व बढ़ाने के विकल्प पर करना होगा काम। वैसे तो डॉक्टर मोहन यादव को राजनीति का दीर्घ अनुभव है, वहीं वे शिवराज सरकार में भी बतौर उच्च शिक्षा मंत्री के पद को सुशोभित कर चुके हैं। इसके पहले डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी पर्यटन केंद्रों का बेहतर विकास किया और इसका परिणाम ही कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के पर्यटक केंद्र न केवल विकसित हुए, वहीं यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ ही तत्कालीन सरकार के राजस्व में खासी बढ़ोतरी हुई है। वैसे तो डॉक्टर यादव ने कुर्सी संभालते ही जिस तरह से तेवर दिखाए हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि वे हिंदुत्व की राह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ यह भी विशेष रूप से उल्लेखित है कि डॉक्टर यादव के सामने चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए उनके सामने वित्तीय संकट जो रहेगा। तो खनिज कारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। अदर बगैर परमिशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने लाडली बहना योजना, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, किसान सम्मान निधि, एमएसपी पर गेहूं और धान खरीदने की घोषणाएं की थी। इसके बाद भाजपा ने बम्पर जीत दर्ज की है। अब नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती योजनाओं को चलाने और घोषणाओं को पूरा करने, बजट जुटाने की होगी। ऐसे में नई सरकार को राजस्व बढ़ाने के विकल्प पर काम करना होगा। आपने कहा पहले केंद्र सरकार 75% राशि देती थी, अब घट करके 60% हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दो, पहले वास्तविक स्थिति 75% को घटा करके 60% इसलिए किया गया कि केंद्रीय राज्य में राज्य का हिस्सा केवल 32% था, जबकि अब ये बढ़ करके 42% हो गया। ये केंद्र सरकार ने हमारा राज्यांश बढ़ाया, कम नहीं किया। इसी प्रकार से हमारी योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। इसी कारण से हमारा ये बजट बढ़ करके पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। इसी प्रकार से गैस कनेक्शन की बात है, गैस कनेक्शन की राशि भी सभी को बराबर मिलेगी, किसी की कोई राशि नहीं कटेगी। सारी
राशि जब जब जिसकी तारीख है उस तारीख में डलती जा रही है। अब ये अलग बात है, आपको जानकारी नहीं तो मैं डबल इंजन सरकार का चमत्कार क्या होता बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक हटा। 5 लाख किलोमीटर से अधिक लंबाई की चमचमाती सड़कें अगर बनी है तो केवल डबल इंजन सरकार के कारण बनी। 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा अगर बढ़ी है तो केवल डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी के कारण से बढ़ी है। हमारी विकास दर आज 16% से ज्यादा हो गई है तो केवल मोदी जी की सरकार के कारण से हुई है। हमारा सौभाग्य है। प्रति व्यक्ति 1,40,000 से अधिक अगर हुई है तो उसमें एकमात्र कारण माननीय मोदी जी का। और एक और बात आपने कहा सिंहस्थ का, हाँ सिंहस्थ होगा, ये तो भगवान ने हमको सौभाग्य दिया। जब जब सिंहस्थ होता है केवल एकमात्र कारण भाजपा की सरकार बनती है या पूर्ववर्ती सरकारें बनती है। अवैध विकास को कभी बढ़ावा नहीं देगी, ये किसी भी कारण से अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा नहीं देगी। नियम कानून के अंतर्गत जो जो हो सकता है वो सारे प्रबंध हम करने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। की तो चलती है लेकिन स्वस्थ आलोचनाओं का एक क्रम जारी रहे, इससे कोई मना नहीं। हमारे मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकते हैं। सरकार की आलोचना करने का आपको अधिकार है, आप जरूर आलोचना करें, लेकिन जो सरकार अच्छा कर रही है उसमें रचनात्मक सहयोग आप भी दें, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और ये पूरे समूचे सत्र के एक तरह से, चूंकि ये पहला हमारा राज्यपाल का अभिभाषण था, अभी तो सरकार ने अपनी आंख भी नहीं खोली है, लेकिन धीरे धीरे कदम बढ़ाएगी और ताकत पाएगी। आपका सबका सक्रिय सहयोग मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। नए सीएम के सामने घोषणाओं को पूरा करने के साथ ही कर्ज को चुकाना भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ है। वैसे जिस तरह से उनके इरादे सामने आए हैं उससे यह तय माना जाना चाहिए कि प्रदेश से न केवल कर्ज का बोझ हटेगा बल्कि विकास की गंगा भी बहने की शुरुआत हो जाएगी। साधना न्यूज मध्य प्रदेश के लिए एडिटर इन चीफ सुरेश पटेल की विशेष रिपोर्ट।